साथियों, संत शिरोमणि श्री सेन भगत जी महाराज वो बोलते थे, चाहूं दिस निरखूं एक स्वरूप। ये सेन भगत जी महाराज बोलते थे। सेन भगत जी महाराज का उद्घोष था। उन्होंने उद्घोष करने वाले हमारे सेन भगत जी ने धार्मिक समानता, आपसी सद्भाव को जो संदेश दिया था, वह आज भी हमारे जीवन में हम सब के लिए प्रासंगिक है। साथियों, मुझे ये खुशी है कि संत शिरोमणि सेन भगत जी महाराज ने, उन्होंने अपने शब्दों में कहा, सगुण निर्गुण एक निरखू एक स्वरूप। और उन्होंने सगुण निर्गुण के भ्रम न भटको, मंदिर मस्जिद बीच न अटको। ये संत शिरोमणि सेन भगत जी महाराज की वाणी है। उन्होंने कहा, नीरे हूं अंध के कूप, चहूं दिस निरखूं एक स्वरूप। ये संत शिरोमणि सेन भगत जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा है। और साथियों, उन्होंने कहा कि मैं सगुण और निर्गुण के भ्रम में नहीं पड़ता हूं। ये सेन भगत जी महाराज ने कहा है। उन्होंने कहा, मैं अंधकार, अज्ञान या रूढ़ियों के अंधकूप में भी नहीं पड़ता। मैं तो चारों दिशाओं में, ये संत शिरोमणि श्री सेन भगत जी महाराज ने कहा, मैं तो चारों दिशाओं में भगवान के स्वरूप के दर्शन करता हूं। ये संत शिरोमणि सेन भगत जी महाराज ने कहा है। साथियों, इस तरह सेन भगत जी ने धर्म और जाति से ऊपर उठकर मानवता की सेवा का संदेश ये संत शिरोमणि श्री सेन भगत जी महाराज ने दिया है। साथियों, उनकी शिक्षाओं को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आज उनकी जयंती को राज्य स्तर पर मनाया जा रहा है। मैं इसके लिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज, उनके जन्म के बारे में अनेक मान्यताएं हैं। एक मान्यता यह भी है कि उनका जन्म विक्रम संवत 1557 में वैशाख मास में कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में हुआ था। साथियों, हम सबको गर्व है कि संत सेन भगत जी ने गृहस्थ जीवन के साथ साथ उन्होंने भक्ति मार्ग पर चलकर सत्य, अहिंसा और प्रेम का संदेश समाज को, सर्व समाज को देने का काम संत शिरोमणि श्री सेन जी ने किया है। साथियों, उन्होंने संत रामानंद जी से दीक्षा प्राप्त की और इसके बाद अनेक तीर्थ स्थलों का भ्रमण संत शिरोमणि श्री सेन भगत जी महाराज ने वो किया है। साथियों, हमें गर्व है कि संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज ने काशी में उनकी भेंट गुरु रविदास जी महाराज से हुई, जहां उसने धर्म व अध्यात्म पर गहन चर्चा की। उस चर्चा में यह स्थापित हुआ
कि मनुष्य जाति के आधार पर छोटा बड़ा नहीं होता। भगवान ने सभी को समान बनाया है और जातियां केवल कर्म के आधार पर निर्धारित होती हैं। ये संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज की ये सोच थी। साथियों, मुझे ये बताते हुए कि संत सेन भगत जी के जीवन पर एक प्रसिद्ध कथा भी प्रचलित है। यह उनके प्रभु प्रेम और आस्था की गहराई को ये दर्शाती है। साथियों, ये बात कहते हैं कि एक बार जब वे राजा के पास सेवा के लिए नहीं गए तो स्वयं भगवान उनके भेष में स्वयं राजा के पास जाकर के उन्होंने सेवा दी। ये इस प्रकार की मान्यता है और उस सेवा से ये बात मानते हैं कि राजा इतने प्रसन्न हुए कि नगर में उनकी सेवा की चर्चा खूब रही। साथियों, जब इस बात का पता संत शिरोमणि सेन जी महाराज को चला तो वो राजा के पास गए और राजा ने उनसे बड़े प्रसन्न होकर के कहा, उन्होंने कहा कि तब सेन भगत जी उन्होंने राजा की सेवा से कि मैं बहुत प्रसन्न हूं। और तब संत जो हमारे शिरोमणि श्री सेन जी महाराज उन्होंने राजा को कहा कि मैं तो आपकी सेवा में आया भी नहीं हूं। उन्होंने स्पष्ट कहा और यह सुनकर के वो राजा आश्चर्यचकित हो गए कि ये बोल रहे हैं कि आए नहीं, यहां तो इतनी अच्छी सेवा करके गए जिसकी चर्चा वो राजा ने की। तब सेन भगत जी इस बात को समझ गए कि उनकी जगह स्वयं भगवान राजा की सेवा करके गए हैं। ऐसे महान व्यक्ति संत शिरोमणि सेन भगत जी महाराज ये हुए हैं, हम सबको गर्व है। साथियों, ऐसे महान संत का अनुयायी सेन समाज, जो सेन भगत जी महाराज ने कहा है, उन्होंने कहा कि सेन समाज परिश्रमी और स्वाभिमानी ये समाज है और उनके दिखाए हुए मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। मैं समाज के महान शासक, आपके समाज से जो महान जो विभूतियां हुई हैं, सेन समाज ने देश की सेवा में, देश की स्वतंत्रता में जो महान योगदान दिए हैं, ऐसे महान शासक, स्वतंत्रता सेनानी और दूरदर्शी महापुरुष ये हमारे समाज से ही हुए हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि 12वीं शताब्दी के मध्य से सेन राजवंश ने 160 वर्षों तक बंगाल पर शासन किया था। ये हम सब जानते हैं, 160 वर्षों तक। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि इसमें हिम्मत सेन जी, विजय सेन जी और बलाल सेन जी, लक्ष्मण सेन जी और सूर्य सेन जैसे शासक वो प्रमुख हुए हैं। ये हमारा इतिहास है। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि आजादी की लड़ाई में भी सेन समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाई है। कौन नहीं जानता, चटगांव विद्रोह के नायक सूर्य सेन को आज भी हम श्रद्धा से उनको याद करते हैं। साथियों, उन्होंने 12 जनवरी 1934 को हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। उनका बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों,
ऐसे महान व्यक्तित्व हमारे सैन समाज से हुए हैं। मुझे गर्व है। साथियों, राजनीति में भी आपने उल्लेखनीय योगदान दिया है। हम सब जानते हैं कि समाजवादी नेता और भारत रत्न स्वतंत्रता सेनानी कर्पूरी ठाकुर जी ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया है। अभी हमारे मंत्री जी बता रहे थे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब बिहार के चुनाव का बिगुल बजाते हैं तो सबसे पहले उस पवित्र भूमि पर, जिस भूमि पर कर्पूरी ठाकुर जैसे महान व्यक्ति ने जन्म लिया है, उस भूमि को जाकर के नमन करते हैं। और बिहार के अंदर नॉन स्टॉप भाइयों नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोग एक तरफा आशीर्वाद दे देते हैं। भाइयों, ये ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं जिनका प्रताप, जिनका आशीर्वाद हम सब के लिए रहता है। साथियों, हम सब जानते हैं संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज, जिसके बारे में मैंने बताया है, मैंने आपको पूरा बताया है कि जब राजा ने उनको बुलाया, वो नहीं पहुंच पाए, तो संत सेन जी महाराज के भेष में स्वयं भगवान सेवा करने के लिए चले गए। ऐसे महान व्यक्ति ये हमारे समाज से हुए हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि संत महात्मा गुरु हमारी अमूल्य धरोहर है। ये हमारी सरकार ने ये निर्णय किया है कि उनकी शिक्षाओं से हम सबको जो मार्गदर्शन मिलता है, हम सब की ये जिम्मेवारी है कि हम इन महान विभूतियों को, विरासत को संभालें और उनको सहेज करके रखें। साथियों, इसी उद्देश्य से हमारी हरियाणा सरकार ने संत महापुरुष सम्मान एवं विचार परिवार विचार प्रसार योजना ये हमारी सरकार ने चलाई हुई है। साथियों, इसके तहत हमने निर्णय किया है कि संतों और महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम निरंतर पिछले 11 वर्षों से हमारी सरकार कर रही है। साथियों, ताकि आने वाली पीढ़ी को उनसे प्रेरणा मिल सके, उनके जीवन से मार्गदर्शन आने वाली पीढ़ियां वो प्राप्त कर सकें। साथियों, हमने संत महापुरुषों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए हम प्रदेश में कई कल्याणकारी योजनाएं भी हमने संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज के जीवन से, उनसे प्रभावित होकर के हमारी डबल इंजन की सरकार ये चला रही है। साथियों, मेरे मन में सेन समाज के प्रति गहरी श्रद्धा और सम्मान ये हमारे मन में है। मुझे खुशी है कि हम पिछड़े वर्गों में आते हैं। हमने पिछड़े वर्गों के उत्थान और उनके कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हमने हरियाणा के अंदर जो पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर की आय की जो सीमा थी वो 6 लाख रुपए थी और उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपए करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि इससे हमारे पिछड़ा वर्ग के ज्यादा से ज्यादा भाई बहन सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकें। साथियों, इसी प्रकार हमने पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनमें हमारे पिछड़ा वर्ग एक को 8% का आरक्षण देने का निर्णय यह हमारी सरकार ने किया है और इसके माध्यम से आज हमारे पिछड़ा वर्ग एक जो हमारे भाई हैं उनको चाहे जिला परिषद हो, ब्लॉक समिति हो, नगर निगम के अंदर हो, मेयर के अंदर हो या नगर पालिकाओं के चेयरमैन हो
या हमारे सरपंच हों, उनके अंदर आज उनको सम्मान मिल रहा है। ये हमारी सरकार ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने पिछड़ा वर्ग के बीपीएल परिवारों की बेटी की शादी की शगुन राशि वो 41,000 से बढ़ा करके 51,000 रुपया ये करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने पिछड़ा वर्ग बी में भी पंचायती राज संस्थाएं, चाहे शहरी स्थानीय निकायों में भी और सरपंच पद के लिए भी हमने आरक्षण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, गरीब व जरूरतमंद परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वो शुरू की हुई है और मुझे खुशी है इस योजना के तहत ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये दूरगामी सोच है कि व्यक्ति को 5 लाख रुपए का इलाज वो 1 साल में करा सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे ये खुशी है इस योजना के तहत पिछले वर्षों में जो आयुष्मान योजना, चिरायु योजना के तहत हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर 25 लाख लोगों ने इस योजना के तहत अपना इलाज कराया है। हरियाणा सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार ने उनके इलाज के लिए 4,124 करोड़ रुपया उसके इलाज का देने का काम किया है। आज गरीब व्यक्ति को भाइयों ये चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसे की क्या व्यवस्था होगी, ये सभी काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, आज जब मैं आप लोगों के बीच में आज सैन भगत जी महाराज के इस जयंती के अवसर पर आया हूं, मैं आपसे अपील भी करना चाहूंगा कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उनका संकल्प है 2047 तक ये भारत ये विकसित राष्ट्र बनाना है। भाइयों, मेरा आप लोगों से अपील है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार उन कामों को जो हमारे परंपरागत कार्य हैं उन कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और जो हमारे परंपरागत काम हैं उन कामों के माध्यम से ही ये भारत ये विकसित राष्ट्र की तरफ जाएगा। भाइयों, उसके अंदर हमें अपने परंपरागत कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भगवान विश्वकर्मा कौशल विकास योजना चला करके 13,000 करोड़ रुपया ऐसे लोगों को प्रशिक्षण भी दिया है ताकि वो अपना काम कर सके और उनको ऋण देने का प्रावधान भी हमारी सरकार ने किया है। अभी मैंने पिछले दिनों ऐसे लोग जिन्होंने इस योजना के तहत प्रशिक्षण लिया था उनके खाते में 5-5 हजार रुपए की राशि पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और साथियों, हमने ये भी निर्णय किया है कि हमारे जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं उन बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर वो देश में पढ़ाई करता है तो 15 लाख रुपया और अगर वो विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाता है तो उसको 20 लाख रुपया बहुत कम ऋण के ऊपर, मात्र 4% के ऋण के ऊपर उसको पैसा दिया जाता है ताकि बच्चा अपनी पढ़ाई को आगे कर सके। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि किसी भी समाज का जो उत्थान है, उत्थान करने के लिए उसके लिए आधुनिक शिक्षा देना ये भी जरूरी है और इसके लिए हमने पिछड़ा वर्गों को शैक्षणिक संस्थाओं तथा नौकरियों में दाखिले के 27% का आरक्षण करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। और अभी मांग पत्र में भी ये कहा गया है, मैं आप लोगों की इस मांग को आगे भेज करके सहानुभूति पूर्वक इन मांगों के ऊपर विचार भी किया जाएगा। साथियों, मुझे ये खुशी है कि आज संत शिरोमणि श्री सैन भगत जी महाराज की जयंती के अवसर पर मैंने यहाँ पर लगभग जो आज उद्घाटन के कार्य ये किए हैं
इन उद्घाटन के कार्यों में जो लाडवा क्षेत्र के लिए कुल यहाँ पर 16 करोड़ ये 44 लाख रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के ये कार्यक्रम हुए हैं। मैं आज ऐसे महान संत को, इनको समर्पित इन कार्यों को करता हूं। और साथियों, हमने इसके साथ साथ जो अपने 1 वर्ष के अंदर जो हरियाणा प्रदेश में हमारी सरकार नॉन स्टॉप ये काम कर रही है, मैं उसके बारे में भी बताना चाहता हूं। हमारी मातृशक्ति यहां भारी संख्या के अंदर बैठी है। मैं मातृशक्ति से कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने पहले ही बजट के अंदर इस महत्वपूर्ण योजना दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का हमने बजट का प्रावधान किया था। कल मैंने दूसरी किस्त डाली है और दूसरी किस्त के माध्यम से अब तक 248 करोड़ रुपया हमने बहनों के खाते में पहुंचाने का काम किया है। 2100 रुपए हम बहनों को उनके खाते में पहुंचा रहे हैं। मेरा बहनों से आग्रह है कि अपना रजिस्ट्रेशन इसके साथ करवाएं ताकि इस योजना के साथ जुड़ करके वो लाभ ले सकें। साथियों, हमने इस बात को पूरा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री को लागू किया है ताकि इस भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके। साथियों, हमने जो कहा था इस साल के अंदर पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण देने का प्रावधान भी हमने किया है। साथियों, हमने हरियाणा के गठन से पहले पट्टेदार जो किसान थे उनको मालिकाना हक देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। हमने गांव के अंदर जिन लोगों के पंचायती भूमि के ऊपर मकान बने हुए थे और उनके ऊपर कोर्ट की एक तलवार लटकती रहती थी, हमने उनको भी जो 20 वर्षों से उस पंचायत भूमि के ऊपर थे उनको भी मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है ताकि उस कोर्ट की प्रक्रिया से उसको बचाया जा सके। साथियों, हमने पंचायतों और नगर पालिकाओं में जो 20 वर्षों से काबिज लोग अपनी दुकान के ऊपर काम कर रहे थे उनको भी मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और साथियों, हरियाणा में ये देश का पहला ऐसा राज्य है जो अपने किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहा है। इसका भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए पिछले 11 वर्षों में हमारे किसान की अगर फसल का खराबा हुआ है तो हमने अब तक 15,627 करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने जो नकली पेस्टिसाइड बीज और खाद के लिए एक कानून बनाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत लगभग 1 लाख से ज्यादा मकान बना करके देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने कहा था कि हमारे जो गरीब परिवार के बच्चे हैं जिन्होंने अपना टेस्ट क्लियर किया है, ऐसे 35,000 बच्चों को एक समय के अंदर हमने नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और इसी प्रकार जो हमारे कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगे हुए थे, ऐसे 1,20,000 युवाओं को हमने सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने हरियाणा प्रदेश के जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज है या हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, किडनी के पेशेंट के रोगियों का डायलिसिस भाइयों मुफ्त में करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के आयुष्मान योजना के साथ जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। कोई भी बुजुर्ग है अब उसको चिंता नहीं है इलाज की, ये इलाज की चिंता हरियाणा सरकार और नरेंद्र मोदी जी को है। साथियों, इसी प्रकार
हमने हर घर हर गृहिणी योजना के तहत जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम थी, ऐसे परिवारों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमने ये निर्णय गति से हमारी सरकार ले रही है। मुझे खुशी है कि आप सबके आशीर्वाद से हम लगातार एक से एक निर्णय जनहित के अंदर ये हमारी सरकार ले रही है। आज मुझे खुशी है कि मैं संत शिरोमणि श्री सैन भगत जी महाराज के इस जयंती के कार्यक्रम में यहाँ लाडवा आया हूँ और लाडवा विधानसभा के जो विकास कार्यों को आगे गति देने के लिए मैंने आज 16.5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के जहां उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं, वहीं पर आने वाले समय के अंदर मैं ये भी आज संत शिरोमणि श्री सैन भगत जी की जयंती के ऊपर लाडवा के विकास कार्यों के लिए कुछ कार्यों की मैं घोषणा यहाँ पर करता हूँ। लाडवा में एक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस का निर्माण किया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। और लाडवा के 38 गांव में मौजूदा पुरानी या खराब एसी पीवीसी पाइपलाइन को डीआई पाइपलाइन में बदला जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। पीपली और बीड़ पीपली और आसपास की रिहायशी कॉलोनियों में सीवरेज डलवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, जिसके ऊपर लगभग 22 करोड़ 47 लाख रुपए की ये लागत आएगी। लाडवा में अंबेडकर भवन का ये निर्माण कराया जाएगा और लाडवा में नगर पालिका के कार्यालय भवन का भी निर्माण किया जाएगा। इंद्री रोड लाडवा में सामुदायिक भवन बनवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और लाडवा नगर पालिका में सूची अनुसार जो 23 विकास के कार्य वो हैं, उनको पूरे करवाए जाएंगे। बाबैन तथा रामशरण माजरा दोनों को जोड़ करके वहां उनको महाग्राम योजना के तहत सीवरेज व्यवस्था वहां करवाई जाएगी और एक एसटीपी का निर्माण भी वहां किया जाएगा। और इसी प्रकार उमरी तथा डेरू माजरा गांव को भी मिला करके उसको महाग्राम योजना के तहत जोड़ा जाएगा और उसमें भी सीवरेज व्यवस्था तथा एसटीपी का निर्माण वहां पर भी किया जाएगा। साथियों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाडवा में जो 50 बिस्तरों वाले सब डिविजनल अस्पताल जो कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड करवाया जाएगा। और इसी प्रकार रामशरण माजरा बाबैन में राजकीय महाविद्यालय ये खोला जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और साथियों, लाडवा विधानसभा क्षेत्र की लोक निर्माण विभाग की जो सड़कें हैं 186 किलोमीटर की 82 सड़कों की जो डीएलपी के अवधि में है, आवश्यकता पड़ने पर उनका रखरखाव वो किया जाएगा, एजेंसी के द्वारा करवाया जाएगा। और इसी प्रकार 117 किलोमीटर की 30 सड़कों का निर्माण कार्य वो गति से लाडवा के अंदर चल रहा है। और इसी प्रकार 37 किलोमीटर 37.5 किलोमीटर की 9 सड़कों की 10 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से स्पेशल रिपेयर का कार्य उनका करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और साथियों, जो मार्केटिंग बोर्ड की हमारी सड़कें हैं, मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों में 81.87 किलोमीटर की 48 सड़कें जो डीएलपी में है, एजेंसी द्वारा उनका ठीक रखरखाव कराया जाएगा। और इसी प्रकार 6.5 किलोमीटर की 4 सड़कों का निर्माण कार्य यहां प्रगति पर चल रहा है। और 34 किलोमीटर 34.5 किलोमीटर की 20 सड़कों की स्पेशल रिपेयर का कार्य वो किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया वो गति से चल रही है। साथियों, लाडवा विधानसभा के खेत खलियान के योजना के तहत यहां 25 किलोमीटर की जो खेतों के रास्ते हैं उनको पक्का करवाया जाएगा,
इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और लाडवा विधानसभा के गांव के विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपया मैं आज यहां दे करके जाता हूं। और 5 करोड़ रुपए की लागत से मैं गांव की जो लाडवा विधानसभा के गांव की फिरनियां हैं उनको पक्का कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और लाडवा में एक भूमि जो ही उपलब्ध हो जाएगी उसका मैंने आदेश कर दिया है अधिकारियों को। यहां भूमि देख करके लाडवा में एक HSVP का एक सेक्टर वो बनवाया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, अभी मुझे हमारे अध्यक्ष जी ने जो मांग पत्र रखा है, मैं उसमें कहना चाहूंगा कि जो हिसार में संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज छात्रावास के लिए संस्था द्वारा आप आवेदन करेंगे, नियमानुसार आपको प्लाट आवंटित करने की कार्रवाई की जाएगी। आप उसका अप्लाई कीजिए। आपने जो कहा है कि संस्था द्वारा हुड्डा विभाग करनाल में प्लाट आवंटन की प्रक्रिया जो आपने अप्लाई किया है उसको शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा, उसको भी ये दिया जाएगा। आपने एक और मांग रखी है कि पिछड़ा वर्ग ए और बी की पोस्टों में हरियाणा कौशल रोजगार निगम में 27% 16+11 को आरक्षण छूट बारे संबंधित विभाग से केस को एग्जामिन करके उसको भी करवाया जाएगा। साथियों, संत शिरोमणि सेन जी महाराज के नाम पर एक शिक्षण संस्थान का नाम वो कहीं रखा जाएगा। जो भी आप लोग बताएंगे उसका हम कहीं पर एक का नामकरण करने का काम हरियाणा प्रदेश के अंदर करेंगे। साथियों, पानीपत में आपने जो कहा है संत शिरोमणि सेन जी महाराज के नाम पर मुख्य भव्य द्वार बनाने वाले उसकी फिजिबिलिटी चेक करा करके और आप लोगों से पूछ करके उसको करवाई जाएगी। साथियों, आज मैं यहां पर आया हूं, आज मेरा ये परम सौभाग्य है और आज हमारे 3 मंत्रीगण भी आज इस अवसर के ऊपर आए हैं। मैं उनकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, मैं हमारे रणबीर गंगवा जी, वो आज समाज को, जहां भी समाज उसको हमें लिख करके भेजेगा, ये पैसा वहां पहुंचा दिया जाएगा। 11 लाख रुपया रणबीर गंगवा जी और 11 लाख रुपए कृष्ण बेदी जी, 11 लाख रुपए श्याम सिंह राणा जी और 31 लाख रुपया मैं यहां दे करके जाता हूं। जहां भी सैन समाज ये कहेगा कि ये पैसा यहां पर खर्च होना है, इस पैसे को वहीं पर खर्च किया जाएगा। कहीं पर भी जो आपकी धर्मशालाएं होंगी या कहीं और जो भी काम के लिए आप कहेंगे उस पे ये पैसा खर्च किया जाएगा। मैं आज पुनः आप सबको संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज की जयंती पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एक मिनट बात सुनो। अरे एक मिनट बात तो सुनो। एक मिनट, आप कोई भी काम शुरू कर लीजिए, उस काम को हम रुकने नहीं देंगे। बस इतनी बात मैं आपको कह रहा हूं, हम रुकने नहीं देंगे। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं, क्योंकि हमारे जो संत शिरोमणि सेन जी महाराज, आज उनकी जयंती पर हम एकत्र आए हैं। कर लेंगे, लिख के दे देना। कर लेंगे हो गया 51 लाख दे देंगे, कोई बात नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के।
संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज की, संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद।